आँखों से खूबसूरत पल वो जा ही नहीं रहे, कानों में खूबसूरत आवाज़ जो कि लास्ट विकेट की साउंड थी वो जा ही नहीं रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद सिराज की वो खूबसूरत बॉल जो गस एंटिंगसन को गई और उनकी विकेट को हिट की। और वो साउंड वो सिर्फ एक विकेट साउंड नहीं थी, वो पूरे इंडिया की गूंज थी कि हाँ, हम इस मैच को अपने नाम कर चुके हैं। तो स्वागत है दोस्तों क्रिकेट टॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह। तो इंडिया ने वो कारनामा कर दिखाया जिसको कई सालों तक अब एक तारीफ के रूप में गाया जाएगा। जी हाँ, इंडिया ने ओवल का टेस्ट अपने नाम किया और वह भी किस तरीके से। जो क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को बहुत बड़े एक्सपर्ट मानते हैं, माइकल वॉन, मैं उनकी बात करूँगा। वो कह रहे थे कि इंडिया 3-1 से ये सीरीज़ हारने के लिए तैयार रहे। और उनके जैसे कितने और विद्वान जो अपने आप को वो मान रहे हैं कि हाँ, हमसे बेटर क्रिकेट की नॉलेज किसी को नहीं है, उनके मुंह पे एक तमाचा है कि कैसे एक यंग टीम एक मैच को इस तरह से मोड़कर अपनी झोली में डाल सकती है। जी हाँ, ये कारनामे से कम नहीं है। जब दिन 4 ख़त्म हुआ था तो इंग्लैंड को 35 रन की ज़रूरत थी और इंडिया को 4 विकेट लेने की ज़रूरत थी। जो रूट के आउट होने के बाद इंग्लैंड थोड़ा प्रेशर में तो था, लेकिन फिर भी वो जीत के बहुत करीब था। 5वें दिन की शुरुआत थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन में इंडिया के बॉलर्स ने जो जोर लगाया, मतलब वो काबिल तारीफ़ था। इस सीरीज़ में तारीफ़ बहुत सारे लोगों की बनती है। पहले हम बात करेंगे इसी मैच के 5वें दिन की। क्या ही बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया। 4 ओवर ख़त्म हो जाने के बाद इंडिया के पास वो ऑप्शन उपलब्ध थी कि नई बॉल वो ले सकें, लेकिन उन्होंने क्या जो सोचा और क्या चाहा, उन्होंने पुरानी बॉल से ही कंटिन्यू किया। मतलब ये टैक्टिक्स जो हम एज ए कैप्टन शुभमन गिल से चाहते हैं कि वो अपने टीम में लेकर आएँ, वो इस टाइम प्रेजेंट थी। चौथे दिन जो गलती हो रही थी, बॉलर्स के अराउंड फील्डिंग नहीं चेंज हो रही थी, लेकिन 5वें दिन हमको वो देखने को मिला कि जब बॉलर चेंज हो रहा था, बॉलर के अकॉर्डिंग फील्डिंग चेंज हो रही थी। पूरा टाइम थर्ड मैन पे फील्डर रहना टेस्ट मैच में, वो भी एक काबिल तारीफ है कैप्टन गिल की कैप्टनसी की। एक जुनून, एक जज्बा मोहम्मद सिराज में, उसकी तो हम क्या ही बात करें। जब जब जसप्रीत बुमराह नहीं होते तब तब वो दिखाते हैं कि मैं क्या हूँ। मतलब कहने का, जब उनको बॉलिंग का चार्ज दिया जाता है तो ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में जब इंडिया ने जीता था उसमें भी 5 विकेट लिए, और इस मैच में पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 5 विकेट लिए। तो ये दर्शाता है कि उनमें कितना बिलीव है खुद को लेके, टीम के लिए कितनी ज़्यादा उनमें डेडिकेशन है कि हाँ, मुझे ये मैच जिता के देना है। कल भी जब वो बॉलिंग कर रहे थे, उनकी बॉल पे कैच छूटा आकाशदीप से और वो बॉल 6 रन के लिए चलेगी, तब उनका रिएक्शन देखने वाला था कि जैसे उनके हाथ से ना जाने कौन सी बहुमूल्य चीज़ चली गई हो। देन उसके बाद ध्रुव जुरैल का वो रनआउट मिस, जहाँ से लगा कि मैच अब तो इंडिया के हाथ से गया, उस पर भी मोहम्मद सिराज का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अपसेटिंग था। लेकिन फिर वही उन्होंने कमांड को अपने हाथ में लिया और मैच को जीता। इस सीरीज़ में तारीफ बनती है हर एक प्लेयर की, हर एक उस कंट्रीब्यूशन की जिसने इस टीम को खड़ा किया, ऐसी जगह पे खड़ा किया जहां पे एक टाइम पे ऐसी बातें हो रही थी कि ये टीम को ज़्यादा कर नहीं पाएगी। तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज की। उन्होंने टोटल 5 टेस्ट मैचेस में 5 के 5 खेले, 25 दिन के ये मैच हुए टोटल, और उन्होंने 185 ओवर्स डाले, जिनमें से उन्होंने 23 विकेट्स निकाले। ऐसे स्टैट्स अगर हम एक प्लेयर को लेकर चलते हैं तो वो दर्शाते हैं उनकी फ़िटनेस को, उनकी डेडिकेशन को। एक अजब लेवल की फ़िटनेस है मोहम्मद सिराज में, इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, और इसी के कारण वो इस सीरीज़ के लीडिंग विकेट टेकर भी बने। उसके बाद मैं तारीफ़ करूँगा शुभमन गिल की। जी हाँ, कैप्टनसी सौंपी गई उनको, कैप्टनसी बड़ी रास आई उनको। हर एक मैच में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच जीत रही है। ये सारा कुछ होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस जो निकल के आई, उन्होंने टोटल 754 रन किए 5 मैचों में, जिसमें 400 शामिल थे। एज ए कैप्टन वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कैप्टन ओवरसीज़ इंडिया के लिए बन चुके हैं, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक ऐसा प्लेयर जो इंग्लैंड सिर्फ पहली या दूसरी बार ही आ रहा है टेस्ट क्रिकेट खेलने, और ऐसा परफॉर्मेंस देना, दूसरे सामने वाली टीम को बिल्कुल ही ध्वस्त करके रख देना, वो बहुत ख़तरनाक बात है। बहुत तारीफ़ के काबिल हैं हमारे शुभमन गिल।
तो उनकी तारीफ बनती है। तीसरा मैं बात करूंगा सर रविंद्र जडेजा की। 500 से ज़्यादा रन, इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, एक परफेक्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 6 हाफ सेंचुरीज और एक 100 भी लगाया। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन, एक ऐसा प्लेयर जिसने पहले MS धोनी को सर्व किया, फिर उसके बाद विराट कोहली को सर्व किया, दैन उसके बाद रोहित शर्मा को सर्व किया, अब वो यंग कैप्टन शुभमन गिल को भी वैसे ही सर्विस दे रहे हैं। तो उनका एक खेलने का तरीका जो पूरे हर बार टीम इंडिया के हित में ही जाता है, वैसी परफॉर्मेंस सर रविंद्र जडेजा की इस पूरी सीरीज़ में रही, उनकी भी तारीफ बनती है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा वाशिंगटन सुंदर की, एक ऐसा प्लेयर जो इस सीरीज़ में बहुत ही उभर के आया। उन्होंने एक सेंचुरी लगाई, एक फास्ट एंड 50 लगाई और हर बार सामने वाले बैट्समैन को खेलने का टाइम दिया, ज़्यादा बॉल्स खेल के, 90 बॉल कभी खेलना, कभी 100 बॉल खेलना। तो ये सारे जो गुण रहते हैं, ये सारे एक मतलब स्टैट्स हैं, वो दर्शाते हैं कि वाशिंगटन सुंदर कितना कैपेबल है टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर द लॉन्गर टाइम। अब उनको इस अवार्ड से नवाजना चाहिए BCCI को, कि उनको परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम बना के रख देना चाहिए, क्योंकि वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, क्रूशियल विकेट निकाले उन्होंने। उसके बाद मैं तारीफ करूंगा ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर जिसको सेना कंट्री में, स्पेशली इंग्लैंड में खेलने की पता नहीं कौन सी महारत हासिल है। वो अपना काम करके चल चुके थे और 4 टेस्ट में ही, 5वें टेस्ट में हालांकि वो नहीं खेले, लेकिन उनका जो काम था वो पहले 4 टेस्ट में वो कर दिए थे। के एल राहुल एक ऐसा प्लेयर है जो एज ए सीनियर प्लेयर अब इस टीम में काम कर रहे हैं। एज ए सीनियर प्लेयर, जो एक सीनियर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं एक टीम को अच्छा बेस तैयार करके दूँ, वो उन्होंने किया। बहुत ही अच्छी बैटिंग थ्रू आउट द सीरीज़ उन्होंने प्रोवाइड की, एक ऐसी बैटिंग जो मतलब हम एक अपने प्लेयर से उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो एक ऐसे उभर के सामने आए इस सीरीज़ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यशस्वी जायसवाल ने इस पूरी सीरीज़ में 411 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरी शामिल थी। थोड़ा ऊपर नीचे रहा, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका भी काफ़ी है, मतलब जब इंडिया को ज़रूरत थी तब उन्होंने स्कोर किया। और कुछ ऑनरेबल मैचेस, आकाशदीप ने डेब्यू किया, उन्होंने अपने 5 विकेट लिए इस सीरीज़ में। तो मतलब ऐसे कंट्रीब्यूशन जो टीम की हित में आए, उन सभी को सलाम। सबसे बड़ा सलाम हमारा DSP सिराज को। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा इंडिया की जीत का, और हमारा सिलसिला भी ऐसे ही चलता रहेगा, आपके पास अच्छे रिव्यूज़ और अच्छे अनबायस्ड व्यूज़ देना क्रिकेट को लेके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।